नमस्कार दोस्तों। आज सुबह में दैनिक भास्कर में एक खबर आया है। दैनिक भास्कर में एक खबर आया है कि 60-40 होगा। उस पे हमारे जो दीपक सर हैं, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, उन्होंने क्या बोला है उस पे, और क्या ये होने जा रहा है क्या ऐसा कुछ इस पे, तो स्टेट 19 किसके तरफ जाएगा उस पे कुछ न्यूज़ चैनल वाले कुछ बोल रहे हैं उस पे, और हमारा जो स्टेट 19 का नेक्स्ट आंदोलन जो होने वाला है उस पे, ये सारी बातों को अभी हम लोग क्लियर करेंगे। और सरकार क्या चाह रही है, क्यों ऐसा कर रही है, ये सारी बातें भी समझने वाला बात है। एक्चुअली ये देखा जाए तो एक तरह का पॉलिटिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स है। क्योंकि ये जो आज सुबह सुबह खबर आई है स्टेट 19 के बारे में कि स्टेट 19 जो स्टेट का मार्क्स होगा उसका 60% और जो एकेडमिक होगा उसका 40% लेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी, ना शिक्षा मंत्री, ना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। और इसका खंडन भी हो चुका है कि अपर मुख्य सचिव ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक हमारे दोस्त हैं शिवम जी, उनके तरफ से ये आ रहा है बात, वो गए थे शायद, बात हुई है तो अपर मुख्य सचिव से डायरेक्टली बात हुई है तो उन्होंने बोला कि नहीं है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ये अखबार वालों अपने से छापते रहते हैं, कहीं से भी कुछ ला के छापते रहते हैं। तो और एक बात और कह रही हूँ, अखबार के बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अखबार कुछ भी बोल देगा, लेकिन जब तक विभाग के तरफ से कोई सूचना जारी नहीं है, अखबार के बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अखबार वाले, उनका अखबार बिके, इसके लिए वो कुछ भी कर देंगे। अब बात आती है कि ऐसा अखबार वालों में छापा कहाँ, क्या ऐसा चल रहा होगा? हाँ, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि विभाग का कोई आदमी, हमने ये नहीं करे कि दीपक कुमार सर ने ऐसा बोला है, ऐसा भेजा होगा। दीपक कुमार सिंह ने ऐसा कुछ नहीं बोले, दीपक कुमार सर ऐसा कुछ बोले ही नहीं है डायरेक्टली आके। तो ऐसा आया कहाँ से ये बात? तो हो सकता है कि अंदर से कि इनपुट मिला हो पत्रकार लोगों को और पत्रकार लोग छाप दिए हो पहले, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और एक और भी चाल हो सकता है कि सरकार पहले ढेला मार के देख रही है कि आप सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। वो ढेला यदि मारी, कोई और से मरवा दी, अपने नहीं मारी अभी, किसी और से यदि ढेला मरवाई यहाँ पे कि यहाँ पे के लोग सोए हुए हैं कि जगे हुए, इस बात का पता कैसे चलेगा? यदि वो ये जैसे ये बात को फेंका गया 60% एंड 40% फेंका मार्केट में, अब यहाँ पे के लोग यदि सोए हुए रहेंगे ना तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ये बात यहाँ पे आए, यहाँ के लोग सभी लोग जगे हुए हैं, मेरिट वाले सारे के सारे लोग जगे हुए हैं, कोई सोया नहीं है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। देखिएगा, यदि ऐसा कुछ आया तो सभी मेरिट वाले एक जगह होंगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा यदि हो भी गया ना, ऐसा यदि करने की कोशिश की गई तो हम मेरिट वालों को एकत्र रहने के लिए एक आग्रह करते हैं कि आप एकत्र रहिए जब तक कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। क्योंकि यदि मैं कहूँ कि यदि ऐसा कुछ हुआ जैसे 60% 40%, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन सपोज यदि सरकार 80% और 20% भी कर देगी तब भी हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हमें स्टेट मार्क्स 100% स्टेट मार्क्स चाहिए, इससे कम में काम चलेगा ही नहीं। 100% स्टेट मार्क्स चाहिए। और यदि कोई 80% 20% पे जाता है तो वो डायरेक्ट केस करे सरकार के खिलाफ
और विज्ञापन को नहीं मानने का, क्योंकि विज्ञापन को मानना हर हाल में जरूरी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब सरकार पे आती है तो रवि सर भी यही बात बोलते हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षा के महानिदेशक हैं। तो वो निदेशक है, वो भी यही बात बोलते हैं कि विज्ञापन में जो हो गया उससे आप दूर नहीं जा सकते, उसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगा मेरिट वाले हमेशा बने रहें एक साथ। और इससे फ़ायदा क्या होगा, यदि किसी का 80% सरकार करती है, पहले तो मानना नहीं है 80% पे, 100% स्टेट मार्क्स, उससे कम कुछ भी नहीं, 100% से कम कुछ भी नहीं। स्टेट मार्क्स हर हाल में 100%, स्टेट मार्क्स हर हाल में 100%, उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। और साथियों, तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ, सबको मिले हुए रहना है। सबको यदि मिले हुए रहेगा तो मान लो कि कुछ का यदि इसके बगैर कहीं चली जाती है सरकार, 90% और 10% पे चली गई, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि 90% और 10% पे सरकार जाती है और कुछ लोगों का नहीं होता है। इस सिचुएशन में वो आप कोर्ट जा सकते हैं। यदि आप कोर्ट गए तो आपको हो सकता है पटना हाई कोर्ट में आपको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चले जाते हैं तो आपकी जीत तय है। तो इसीलिए आप मेरिट की एकता को बनाए रखिए और टेंशन लेने की बात नहीं है। स्टेट मार्क्स 100% लिया जाएगा। 90-20 भी है, 90-20 हमको क्या 90-20 1% भी मान नहीं होगा, जब भी होगा 100% स्टेट मार्क्स। और कुछ एक लेट्स ग्रो करके कोई चैनल है, शायद झारखंडी है कोई, वो पहले क्या बोलता था, पहले वो बोलता था कि BA + B.Ed by 2, और आज बोल रहा है, आज क्या बोल रहा है वो कि भैया 60% 40%, आज बोल रहा है। अरे उसका बात आज का ठिकान नहीं रहता है भाई, उसके बात को नहीं लेना देना उतना, उसके बात को दिल पे लेना ही नहीं है, दिमाग पे तो खर जाने ही नहीं देना है, वो सब बेकार है, इससे कोई मायने नहीं रखता। जब भी होगा स्टेट PR 373/2019 का जो एडवर्टाइजमेंट है, उस एडवर्टाइजमेंट को हर हाल में सरकार फ्लो करे। यदि उसको फॉलो नहीं की तो आप कितना भी परसेंट दे दो, 90% भी दोगे तब भी हम कोर्ट में जाएंगे। हमको चाहिए 100%, उससे कम कुछ भी नहीं। तब भी आप मुझे पटना में हरा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में आप नहीं मुझे हरा सकते। किसी भी मेरिट वाला को दिल्ली में नहीं आ, जिसके जो सर्टिफिकेट पे मेरिट लिख के आया है ना भाई, और रैंक, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आप आंदोलन कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, हो सकता है आंदोलन से बात बढ़ जाए, क्योंकि कोर्ट से बात जाएगा तो लंबा खिंचाता है। तो हम आपको कहते हैं कि जिसके भी स्कोर कार्ड में मेरिट लिखा हुआ है, साथ में रैंक लिखा हुआ है, उन्हें यहाँ के जुडिशरी सिस्टम पे विश्वास रखिए, आपको न्याय हर हाल में मिलेगा। आपको आपका ज्वाइनिंग हर हाल में होगा, आपको न्याय हर हाल में मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी मेरिट वाले को एक साथ मिल के रहना चाहिए। मिल के रहने से फ़ायदा क्या होगा कि यदि 2, 4, 10, 20% के चलते 10, यदि पहली बात तो परसेंटेज लेना ही नहीं है। सपोज सरकार ने ऐसा कर दिया कि लो 90%, 10% रहने दो, तब भी आप लड़ने के लिए तैयार रहें, कि लड़ाई तो होगी भाई। और कुछ इधर उधर के चैनल से ज़्यादा मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो झारखंडी और खंडी के बाद में नहीं पढ़ना है। तो मेरिट को हर हाल में सरकार को लेना पड़ेगा दोस्तों। और दैनिक भास्कर के बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उनको कहीं से कोई सूत्रपुत्र मिला होगा, सूत्रपुत्र से अपना छाप दिए, और सूत्रपुत्र और दीपक सर ने इसका खंडन कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अभी हम लोग अगले आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर हम लोग भी सचिवालय पहुँचने वाले 3, सवा 3 बजे तक। उसके बाद दोस्तों फिर हम शाम को आपको बताते हैं कि क्या है न्यूज। थैंक यू दोस्तों।